नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए आज के समय बुरी तरीके से फंस चुका है और ऐसे टाइम में इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया है यूएसए को, जो इंडियन सोशल मीडिया में काफी वायरल हो चुका है। नाउ सबसे पहले तो ना मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूं, उससे आप समझ पाओगे कि यूएस कितना बुरा फंस चुका है एंटी इजराइल प्रोटेस्ट की वजह से। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये चेहरा, ये है इलान उमार की बेटी। इलान उमार आपको याद होगा, यूएस में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, काफी बार इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देती हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ये विजिट कर चुकी हैं। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने खुद को दूर कर लिया था इनकी विजिट से, मगर इनकी बेटी भी आज के समय सड़कों पे है और प्रोटेस्ट कर रही है इजराइल के अगेंस्ट। ये जो दृश्य है ना, ये यूएसए में हर जगह, और जब मैं कहता हूं हर जगह तो यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, हर जगह आपको मिलेगा। कई अमेरिकन हैं जो खुल के यूएस गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूएस इजराइल की हेल्प क्यों कर रहा है, यूएस क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को भेज रहा है। और आप देखोगे इस इशू को लेकर पूरे यूएस में, इनके कैंपसेस में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है यूनिवर्सिटी में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैंने इस टॉपिक पर बाय द वे एक वीडियो भी करी है अपलोड, स्टडी आईक्यू पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, यूएस यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट। ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैंने समझाया है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी किस तरीके से इन प्रोटेस्ट पर रिएक्ट किया है। और आप जान के हैरान होंगे कि गूगल के ऑफिस में भी, देखो गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, कई हजारों लाखों लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब गूगल के भी कई कर्मचारी यूएसए में कह रहे हैं कि गूगल को इजराइल की सरकार के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। गूगल आज के समय इजरायली गवर्नमेंट के लिए एक क्लाउड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट निम्बस। आप जान के हैरान होंगे, 20-25 लोग गूगल में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई लोग तो ऑफिस में बैठ गए। Google, you can't hide. Google, Google, you can't hide. We charge you with genocide. We charge you with genocide. Google, Google, you can't hide. Google, Google, you can't hide. You are funding genocide. You are funding genocide. Sundar, Sundar, you can't hide. Sundar, Sundar, you can't hide. सुंदर पिचाई के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इन लोगों को फायर करना पड़ा। यहां पे आप देख पाओगे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कह रहे हैं कि गूगल इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स। जो भी पॉलिटिक्स खेलनी है, इजराइल, हमास, फलस्तीन, ये बाहर जाके करो, कंपनी में तुम सिर्फ काम करने के लिए आते हो। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि कमाल हो रहा है यूएसए में, इतना अजीब है कि गवर्नमेंट एक तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को भेज रही है, हर साल वैसे भेजती थी, अलग से इन्होंने 25 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा भेजे हैं इजराइल को, इजराइल की रक्षा कर रही है यूएस मिलिट्री, मगर तब भी इतने सारे आम अमेरिकन इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो इन लोगों की जो मेन डिमांड है वो ये है कि पहली बात तो कॉल फॉर इमीडिएट एंड टू इजराइल्स जेनोसाइडल कैंपेन इन गाजा। कई लोग हैं यूएसए में, वो अब कह रहे हैं कि इजराइल जो अब अटैक कर रहा है ना, वो गाजा में जो निहत्थे लोग हैं उन पे अटैक कर रहा है। और फिर साथ ही साथ मुझे ये भी बोलना पड़ेगा, यूएसए एक टाइम पर जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर था, यहां पर समृद्धि थी, गरीब और अमीर में जो डिफरेंस था इतना ज्यादा नहीं था जो आज के समय हो चुका है। तो अब लोग जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं जब यूएस गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर के देशों को दे देती है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, यूएस बिल्कुल डॉलर छाप रहा है और यूएस डॉलर की ओवरऑल वैल्यू में कोई कमी आती नहीं है, क्योंकि पेट्रो डॉलर का सपोर्ट है, उसके अलावा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास बहुत ज्यादा है। मगर इन्फ्लेशन, महंगाई तो बिल्कुल होती है। आप डॉलर छापते रहिए, प्रॉपर्टी के रेट्स उठेंगे, रेंट उठेगा, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल डाइवेस्टमेंट है ना, लोग उसकी भी डिमांड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इजराइल को जो पैसा दिया जाता है वो भी बंद करो। और साथ ही साथ कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इजरायली कंपनियों के साथ जो अमेरिकन कंपनीज काम करती है उनके अगेंस्ट भी एक्शन लो। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी डिमांड तो ऐसी है कि यूएसए की पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी हिल जाए। और मैं एज एन इंडियन ऑब्जर्वर जब यूएसए के मीडिया को देख रहा हूं, इनके पॉलिटिशियंस को देख रहा हूं, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगती है कि ना इनके पॉलिटिशियंस ना इनके मीडिया को समझ आ रहा है कि ये हो कैसे गया। इतनी बड़ी आबादी, एक साइजेबल आबादी आप कह सकते हैं, ये सड़कों पे कैसे आ गई, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इजराइल के विरोध में। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक ओपिनियन पीस है, यहाँ पर लिखा है हु इज बिहाइंड द एंटी इजराइल प्रोटेस्ट। नीचे लिखा है कि जी हमास, हिजबुल्ला और हुती रिबल जो है ना, उन्होंने यूएसए का जो यूथ है उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये कैसे किया है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू कैसे, इसके बारे में कोई प्रॉपर आंसर यूएसए का मीडिया भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। इनके आप अगर नेताओं को देखो
तो जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की आप कह लीजिए पार्टी है, वो लोग ब्लेम कर रहे हैं चाइना को। मैं इस पूरे प्रोटेस्ट को इन डेप्थ तरीके से फॉलो कर रहा था और इन अ वे मुझे अम्यूजिंग लगा कि यूएस इस वक्त क्लूलेस है, इनको पता ही नहीं है कि आज के समय इतने सारे लोग एंटी इजराइल कैसे हो गए इन यूएस। यहाँ पे आप देख पाओगे रिपब्लिकन ब्लेम्स चाइना फॉर प्रो पैलेस्टीनियन कॉलेज प्रोटेस्ट। और सिंस यूएसए के मीडिया को, इनके पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम आई कहां से, अब ये लोग ब्रूटली जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसको या तो अरेस्ट कर रहे हैं या फिर पीट रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी जहां पर यूएस की पुलिस अपने ही देश के जो नागरिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पीट रही है। नाउ अब इस इशू पर ऑब्वियसली मीडिया ने भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं उनसे भी पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहोगे, और इंडिया की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई आया है। इंडिया ने देखिए पहले तो ये कहा कि जो यूएसए में हो रहा है हम बिल्कुल देख रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा एग्जैक्ट वर्ड्स अगर हम ये यूज़ करते ना कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूएस, वो सही रहता, बट हमने यहाँ पर उससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग लाइन ये यूज़ करी है कि यूएसए को ये समझना होगा वी आर जज्ड बाय व्हाट वी डू एट होम। बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया के सामने जो बातें बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये फॉलो करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया आपको जज उस चीज़ को लेकर करेगी कि आपके घर में जब दिक्कत आती है, आपके घर में जब प्रोटेस्ट होते हैं, तब आप उसको कैसे डील करते हैं। दुनिया का तो आप कहते हो कि कहीं पे प्रोटेस्ट है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको प्रोटेस्ट करने दो, उनको अरेस्ट मत करो, मगर जब तुम्हारे देश में जब प्रोटेस्ट होते हैं और तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो अपने ही स्टूडेंट्स पर तुम पुलिस छोड़ देते हो। और इसलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में इंडिया खुद का एक डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाए। और मैं आपको बता दूं, सिंस इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ एक काफ़ी बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है जो ये इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स हैं, इनको फॉलो करती है। तो जो इंडेक्स इंडिया से निकलेगा, आई एश्योर यू इंडियंस उसको दुनिया भर में पहुंचा देंगे। एक बार को अमेरिकन गवर्नमेंट से भी पूछा जाएगा कि इंडिया का जो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है जिसमें यूएसए की रैंक खराब दिखाई गई है, उसके बारे में आप क्या कहोगे। तो इंडिया का एक खुद का इंडेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बाकी कंट्रीज को बताएं कि देखिए आप में प्रॉब्लम है, इसलिए भी क्योंकि दुनिया में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को लेकर। जो आज के समय डेमोक्रेसी इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो इंडेक्स जो यूएसए में हो रहा है उसको काउंट करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं। जो कनाडा में हुआ था ट्रकर्स के साथ, उसको काउंट करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेंचुअली इंडिया खुद का भी एक डेमोक्रेसी इंडेक्स लाए। नाउ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया ने जो रिएक्ट किया है यूएस यूनिवर्सिटी क्राइसिस को लेकर, क्या आपके हिसाब से ये सही रिस्पॉन्स है या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया को कुछ और कहना चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल ही पूछूंगा, प्रभावो सुबियांतो, ये नाम आजकल काफी न्यूज में है। आपको बताना है कि हाल ही में ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, इंडोनेशिया या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।